प्रिय आमिर खान जी, प्रथमतः एक सूधी फैन की ओर से आपको प्रणाम। पिछले कई वर्षों से मैं आपकी फिल्मों का प्रशंसक रहा हूँ। यहाँ उन्हें फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का दावा तो नहीं कर रहा, पर हाँ इतना अवश्य कह रहा हूँ कि मेहनत के कमाए अपने रुपये कई बार सिनेमा घरों में आपकी फिल्मों पर मैंने फना किया था और लौटकर उन्हें दोस्तों के बीच सराहा था। लगान, गजनी, दंगल, धूम, थ्री इडियट्स, क्या अभिनय किया था साहब आपने। मन महलों उछल पड़ा था। एक लंबी फेहरिस्त है आपकी फिल्मों की। मुझे नींद न आए हो, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये दोनों मेरे ऑल टाइम फेवरेट गाने हैं। इन गानों को समय बेसमय मैं बचपन से गुनगुनाता रहा हूँ। इससे इतर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आपकी वाहियात फिल्म थी, जिसके चलते लोगों ने आपकी अभिनय क्षमता का फिर से मूल्यांकन शुरू कर दिया था। जो भी हो, मेरा मन मानता है कि जब एक कलाकार कई अच्छी फिल्में बनाकर जनता का मनोरंजन करता है तो कोई एक फिल्म वाहियात भी बन जाती है। कोई लेखक 4-6 किताबें लिख लेता है तो कोई एक किताब ऐसी भी रहती है जो पाठकों के गले नहीं उतरती। नेता जब देश हित में कानून बनाते हैं तो कोई एक कानून ऐसा भी बन जाता है जो निंदित हो जाता है और जनता उसे मन से स्वीकार नहीं करती। ऐसे उदाहरण कई हैं। हाल का कृषि कानून इसी उदाहरण का हिस्सा माना जा सकता है, जिसे जनता ने नकार दिया था। सबसे पहले तो हमको, आपको या सबको यह समझने की आवश्यकता है कि जिस भारत में हम रहते हैं वह केवल जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, जिसकी चौहद्दी उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। बल्कि भारत एक विचार का नाम है जो मुश्किल समय में त्याग और भाईचारे के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आता है। जो कोई इस विचार को मंत्र मानकर कर्म करने लग जाता है, यह देश उसे अपने सर आंखों पर बैठा लेता है और लंबे समय में उसे अपना रहनुमा मानने लग जाता है। फिर चाहे वह रहनुमा फिल्म का हो, कला का हो, राजनीति का हो अथवा धर्म का हो। तारे जमीन पर, लगान, सत्यमेव जयते, गजनी, पीके इत्यादि प्रोजेक्ट पर जनता ने आपके अभिनय की खूब तारीफ की थी। आपके अभिनय और साफ छवि के चलते ही जनता ने आपके माथे पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट का ताज भी रख दिया था। पर इधर कुछ सालों से आपके हाव भाव व आपके स्टेटमेंट जनता के बीच संदेह को जन्म दे रहे हैं। लोग बाग कहते हैं कि फिल्म पीके ने आपने भगवान शंकर का मजाक उड़ाया था और हिंदू धर्म का अपमान किया था। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, कारण कि भारत एक सहिष्णु देश है और यह देश कला तथा मनोरंजन के क्षेत्र में इतनी आज़ादी तो देता ही है कि हम स्वस्थ हंसी मजाक कर सकें और उन्हें सह सकें। किंतु जब कोई अन्य देश हमें आंख दिखाने पर उतर आए और फिर हमारे बीच का कोई रहनुमा उसी से आंख लड़ाने चला जाए तो जनता तो सवाल करेगी ना। जब सुशांत जैसा कोई नवोदित कलाकार घुट घुट कर मर जाए और आप जैसा बड़ा भाई इस पर कुछ न बोले तो जनता तो सवाल करेगी ना। दुनिया के सबसे स्वस्थ लोकतंत्र में वीआईपी सुरक्षा से लैस होकर भी आप अपनी पत्नी के माध्यम से डरकर रहने की बात कहें, फिर उसी पत्नी से 1-2 साल में तलाक ले लें तो जनता के मन में तो सवाल आएगा ना। आमिर जी, मुझे ऐसा लगता है आपकी फिल्मों का बहिष्कार जनता का आपके प्रति गुस्सा के चलते नहीं है, बल्कि एक सवाल के चलते है। सवाल है देश के प्रति विश्वसनीयता का, नैतिकता का। सवाल तो प्रभु श्री राम से भी किए गए थे, गीता ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण से भी किए गए थे, सत्यवादी युधिष्ठिर से भी किए गए थे। सवालों से क्या घबराना। जनता के सवालों से जो मुंह मोड़ लेता है, आगे चलकर जनता भी उससे अपना मुंह मोड़ लेती है तथा अपने लिए फिर से कोई नया हीरो चुन लेती है। अपने हाव भाव तथा अपनी बिगड़ती छवि को थोड़ी साफ करके अगर आप फिर से जनता के सम्मुख जाएंगे तो उसे उसके सवालों के जवाब स्वतः मिल जाएंगे। यकीन कीजिए, फिर वही जनता अपने जेहन में आपकी चॉकलेटी बॉय वाली तस्वीर को फिर से जिंदा कर लेगी। बाकी इस अनुज से कोई खता हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद।